नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास विधा और उपन्यास विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 461 कि पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? अलका सरावगी, मैत्री पुष्पा, प्रभा खेतान या चित्रा मुदगल? तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प डी को ला किया, जब विकल्प डी चित्रा मुदगल इज राइट आंसर, है ना। देखिए कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए। देखिए पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, नाला सोपारा, नाला में कोई चीज़ अगर पड़ जाती है, गिर जाती है ना, तो मुदगल गल जाती है। तो बस ध्यान में रख लीजिएगा कि नाला में कोई चीज़ गिरेगी तो गलेगी, नाला में गिरेगी तो गलेगी। नाला सोपारा, गल फार मुदगल, चित्रा मुदगल को ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना। पुष्पक नंबर 203 नाला सोपारा चित्रा मुदगल की रचना है, जिसके लिए इन्हें 5 दिसंबर 2018 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चित्रा मुदगल के अन्य उपन्यास है, जैसे मैंने आपको बताया था आवा आवा का चित्र होता है ना, लपट जब आती है ना तो लपट से भी एक चित्र बनता है। अब पेंटिंग कोई अकेली है तो पेंटिंग अकेली इसका भी चित्र बनेगा। और पोस्ट बॉक्स नंबर आपने देखा ना कि नाला सोपारा, नाला में कोई चीज़ गिर जाएगी तो गल जाएगी, गलना मुदगल, मुदगल मुदगल फार चित्रा मुदगल को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। प्रभा खेतान के कुछ उपन्यास हैं जिनमें तालाबंदी, ताला बंद करके हम लोग खेत में जाते हैं। व्यक्ति खेतन में कब जाता है? खेतन में कब जाएगा? जब ताला बंद कर लेगा तब जाएगा। छिन्न मस्ता, छिन्न मस्ता, है ना। व्यक्ति प्रभा 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 देख करके छिन्न मस्ता हो जाता है। और खेतों में आप कह सकते हो कि मस्ता, छिन्न मस्ता, छिन्न मस्त व्यक्ति खेतों में रहता है। तो एक क्लू बनाना है। अपने अपने चेहरे, है ना, सबके अपने अपने चेहरे जो है खेतों में दिखते हैं, खेत में, है ना। और पीली आधी आती है तो पा से पीली, पा से प्रभा खेतान, खेतों में जब पीली आधी आती है। और काली आधी से मिलती जुलती रचना है कमलेश्वर की काली आधी, का से कमलेश्वर, का से काली आधी और पा से पीली आधी, पा से प्रभा। तो खेतों में पीली आधी आती है क्योंकि सरसों फूली रहती है, उसी में आधी आ जाती है, पीली आधी खेतों में आती है। तो खेतों में खेतान ध्यान में रख लीजिएगा, प्रभा खेतान को आप इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैत्री पुष्पा के कुछ उपन्यास है। अस्मृत का दंत है। अब देखिए अस्मृत के दंश किसको? मैत्री में होती है। आपका मित्र, हमारा मित्र जब हम लोगों से बिछड़ जाता है ना, तो कभी कभी जो उसकी याद आ जाती है तो उसका दंश हम लोग सुनते हैं। तो अस्मृत दंश मैत्री की, मैत्री मित्रता की। बेतवा बहती रह गई, है ना। मैत्री में इतना रोते हैं लोग कि बेतवा बहती हो, तो बेतवा बहती रही मैत्री में। इदम ना मम, इदम ना, यह मम मेरा नहीं है, ये मम मैत्री नहीं है। किसकी मैत्री है? मम नहीं, मम नहीं है, ध्यान में रख लीजिएगा। और चाक खिला करके, चॉकलेट खिला करके लोग मैत्री करते हैं। तो चाक से चाक, है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और झूला नट दिखा करके भी लोग मैत्री करते हैं। तो ऐसे कुछ किलो बना करके आपको दिमाग में बैठा लेना है। और मित्रों, आप लोगों की बराबर मांग थी सर थोड़ा सा जो ट्रिक है उसको बिल्कुल एकदम विस्तृत रूप से बताया जाए, तो प्रयास करूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रश्न कम होने की संभावना होती है। देखते हैं, जितने भी होंगे प्रयास करेंगे। अलका सरावगी के अन्य उपन्यास हैं अक्कल कथा, वाया बाईपास, शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं। देखिए लक क्या होता है, बाईपास पे अगर किसी को ज़मीन मिल जाए, बाईपास में किसी को कमरा मिल जाए तो उसका लक है। अलका, एक लका क्या है? अकलका, अलका को एक लका कर लीजिए। एक लक क्या है कि बाईपास पे आपको मिल गया। शेष कादम्बरी का चयन हुआ। कोई भी है अगर एक शेष कादम्बरी का चयन हो गया तो उसके लिए एक लका है। और कोई बात नहीं, ये लक होता है, एक लक है, कोई बात नहीं, एक लक है। आप ट्राई करिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, एक लक है, एक लका को ध्यान में रखिएगा, यानी कि अलका सरावगी को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 462 है। औपन्यासिक कृतियों का रचनाकारों से मिलान करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुरु कुरु स्वाहा, सामने राजकमल चौधरी हैं। मरी हुई मछली, सामने अब्दुल बिस्मिल्लाह है। काला जल मनोहर श्याम जोशी हैं। और झीनी बीनी चदरिया के सामने सानी है। तो इसको बिल्कुल आपको मिलाना है। और जो भाई बहन
काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से उसका जवाब आप लोग सही कर ले जाएंगे। देखिए कुरु कुरु स्वाहा जब करता है, कोई कहता है ना स्वाहा तो बड़ा मनोहर होता है, कुरु कुरु स्वाहा बड़ा मनोहर होता है, मनोहर पर मनोहर समझो उसी को। मरी मछली चौधरी, मरी मौसरी मछली चौधरी के यहाँ राजकमल चौधरी ध्यान में रख लीजिएगा। और झीनी बीनी चदरिया कौन? अब्दुल बिस्मिल्लाह, अब्दुल बिस्मिल्लाह भी झीनी बीनी चदरी, चदरा उदरा बिनने का काम जो हल्लूम चलाने का काम ज़्यादातर लोग है ना मुस्लिम लोग करते हैं, तो एक ट्रिक बना लीजिएगा, झीनी बीनी चदरिया उसमें बिस्मिल्लाह का है। और काला जल सानी, सानी व्यक्ति जो होगा ना काला जल नहीं पिएगा, तो काला जल कौन नहीं पिएगा? सानी व्यक्ति होगा। तो ऐसे ध्यान में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं आ का 3, तो आ का 3 2 जगह आपको मिला है, लेकिन बा की मरी हुई मछली 1 पर, तो ये एकदम बिल्कुल विकल्प सी आप सबका सही है। 3 1 4 2 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कुरु कुरु स्वाहा मनोहर होता है, मरी मछली चौधरी, मरी हुई मछली चौधरी लाए, काला जल सानी नहीं पिएगा, झीनी बिनी चौधरी अब्दुल बिस्मिल्लाह। प्रश्न संख्या 463 है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भागवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी या निस्सहाय हिंदू। तो आप सबका जवाब भी यहाँ पर आ गया कि सर जो प्रश्न संख्या 463 है ना, बिल्कुल परीक्षा गुरु इज राइट आंसर है ना। हिंदी अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास गुरु होता है। तो गुरु खार परीक्षा गुरु को ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि परीक्षा में अगर गुरु बाएँ से आ जाए, बाएँ से, तो समझ लीजिए कि बिल्कुल एकदम है ना अच्छी बात है। तो गुरु निवास करे बाएँ से, बाएँ से परीक्षा गुरु डाला श्रीनिवास दास द्वारा, बाएँ से 82 में लिखा गया इनके द्वारा उपन्यास है, जो कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। भागवती कब व्यक्ति होता? जब उसके अंदर फुल श्रद्धा होगी तो व्यक्ति भागवती हो जाता है। नूतन ब्रह्मचारी बाल, बचपन से ही ब्रह्मचारी होता है, बाल भट्ट से, बाल जो है ना भट्ट से क्या हो जाता है? ब्रह्मचारी हो जाता है नूतन ब्रह्मचारी। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण का दास बन जाता है, जो निस्सहाय हिंदू हैं राधा कृष्ण के दास बन जाते हैं। तो ऐसे कुछ क्लू बना करके इन्हें अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करना है। प्रश्न संख्या 464 है कि शेखर एक जीवनी कि शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? व्यंग्यात्मक है, शांत है, प्रकृति प्रेमी है या विद्रोही है? तो बिल्कुल सही जवाब, सटीक उत्तर विकल्प डी, विद्रोही इज राइट आंसर है ना। शेखर एक जीवनी आगे जी का उपन्यास है और उसका मूल चरित्र जो है विद्रोही है। विकल्प डी को आप लोगों ने बिल्कुल सही कर लिया है। और एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, इसके 2 भाग है। पहले भाग का प्रकाशन 1940 में, दूसरे भाग का 1944 में। तो देखे होंगे जो व्यक्ति शेखर होगा ना 40 और 44 तक, क्या ना, जिस पे आगे ने बाल मन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है, ध्यान में रखिएगा। इनकी कहानी है विपथगा परंपरा, कोटरी की बात, जयदूत। और उपन्यास बिल्कुल नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। तो मैंने आपको बताया था नदी के द्वीप कितने? बोले सर आगे हैं, आगे फार आगे के हैं। तो और कितने हैं? 51। 51 नदी में कितने द्वीप? 51 में आगे द्वीप, आगे आगे नदी के द्वीप 1951 में। और अपने अपने व्यक्ति जो है ना ये भी क्या हो जाते हैं? अजनबी हो जाते हैं। कब? आगे जब 61 वर्ष में व्यक्ति रिटायरमेंट होकर के घर पे आएगा ना, तो अपने अपने व्यक्ति भी अजनबी हो जाते हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और इनका यात्रा वृत्तांत है, अरे यावर रहेगा याद। तो क्या याद रहेगा? आगे ये चीज़ें याद रहेंगी, एक बूथ सहता उछली आगे की है, तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। प्रश्न के 465 है कि मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? बादा, मेरीगंज, बरेली या हरदोई? तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी आप सबका आ गया कि बिहार राज्य का है ना, ये देखिएगा पुड़िया जिला है, और फिर पुड़िया जिले का मेरीगंज नामक एक स्थान है, गांव है, वही का चित्रण मैला आंचल में है। मैंने आपको बताया था मैला आंचल 54 एकड़, कहाँ? रेणु का। तो 54 फार 1954 को ध्यान में रखिएगा। ये आप रेणु जी का उपन्यास है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। देखिए बिल्कुल आ गया 54 एकड़ पहला आंचलिक उपन्यास में बिहार के पुड़िया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया है। मैला आंचल के प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, है ना। प्रशांत गांव में रहता है, कमली भी रहेगी मैला आंचल में, कालीचरण रहेंगे, तहसीलदार भी रहेंगे, विश्वनाथ प्रसाद हैं, बलदेव और बावन दास हैं। तो ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। रेणु जी के अनुपन्यास प्रति कथा, मैंने आपको बताया था कि प्रति कथा 54 एकड़ है। दीर्घताप तिरछे होता है 63 में, जुलूस 65 में होता है। कितने चौराहे जो होते हैं अच्छे होते हैं, तो 1966 में है। पलटू बाबू रोड 1979 में, राम रतन राय 1971 में है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना।
राम रतन राय इनका जो है अपूर्ण उपन्यास है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो प्रश्न बन सकता है कि रेणु जी का अपूर्ण उपन्यास कौन है, तो राम रतन राय है, ध्यान में रखना है। और रेणु ने अपना साहित्य गुरु बंगला उपन्यासकार जिनका नाम था सतीनाथ भादड़ी को मानते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 466 है कि निम्न उपन्यासों में कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? गढ़कुंडार, प्रतिपर कथा, जुलूस या फिर मैला आंचल। तो बिल्कुल विकल्प डी आप देख रहे हैं ना, गढ़ कुंडार जो है, गढ़ के कुंडड़ कहाँ पे है बोले, गढ़ के कुंडार तो मिलेंगे आपको बिंद्रावन में मिलेंगे। तो ये बिंद्रावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। बाकी आप जो देख रहे हैं प्रति कथा, मैंने आपको बताया 57 एकड़, जुलूस अच्छे अच्छे होते हैं, मैला आंचल 54 एकड़ होता है, सब रेणु के उपन्यास है, ध्यान में रखना होगा। तो गढ़ कुल्हाड़ उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास नहीं, बल्कि गढ़ कुल्हाड़ बिंद्रावन लाल वर्मा का उपन्यास है। प्रतिपर कथा, जुलूस और मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास है। अन्य उपन्यासों में दीर्घतपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय हैं। रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिनगारी सुलगती है, ऐसा कहा है। आगे जी ने कहा है कि अखंड मानवीय विश्वास की चिनगारी रेणु के उपन्यास में है। किसने कहा है? आगे ने कहा है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न 467 है कि मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब, दिल्ली दूर है, मुझे चाँद चाहिए, कितने पाकिस्तान। तो कसब जो होता है ना, ये बड़ा मनोहर होता है। तो मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है, ध्यान में रखिएगा। 1982 ईस्वी में इसे लिखा गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इनके उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा होता तो मनोहर होता है। हरिया हरकुलिस ले ले तो हरिया हरकुलिस हैरानी, हरिया हरकुलिस की हैरानी मनोहर होती है। हमजाद मनोहर होते हैं। टाटा प्रोफेसर से कोई व्यक्ति टाटा करे तो बड़ा मनोहर होता है। और क्वाप मनोहर होता है। कौन हूँ मैं, कोई व्यक्ति अपने से पूछे कौन हूँ मैं, तो ये मनोहर बात होती है। मनोहर श्याम जोशी को ध्यान में रखना होगा। अब 2005 में मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास क्वाप पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दिल्ली दूर है 1993 ईस्वी में शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। मुझे चाँद चाहिए 1993 ईस्वी में सूर्यनंद वर्मा का उपन्यास है, जिस पर साहित्य अकादमी तथा व्यास सम्मान दोनों मिला हुआ है। और कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी में कमलेश्वर की रचना है। यह 2003 में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 468 है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य है, नाटक है, उपन्यास है या फिर अनुवाद है? तो बिल्कुल विकल्प सी आप सबका आ गया कि ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपन्यास है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हरिओत जी का एक अन्य उपन्यास अधकिला फूल, है ना, 1907 में। देखिए मैंने आपको बताया था अधकिला फूल कहाँ पे आपको अयोध्या में मिलेगा, कब मिलेगा? 1907 में मिलेगा। ठेठ हिंदी का ठाठ आपको अयोध्या में मिलेगा 99 में। ठीक है, ऐसे कुछ क्लू बना करके आपको दिमाग में बैठाना है। हरिओत जी द्विवेदी युग के कवि हैं। इनका जन्म 1865 तथा मृत्यु 1947 ईस्वी में हुआ। गणपत चंद्र गुप्त ने हरिओत जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। और हरिओत द्वारा रचित प्रियप्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और प्रियप्रवास का पहले नाम था ब्रजांगना विलाप। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। प्रश्न के 469 है कि निम्न चित्रण किस उपन्यास में है? घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल कॉलेज दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता था कि खिड़कियों के पीछे से, मकानों की अंधेरी डेवढ़ियों से, दरारों से, छिद्रों से उस पर से आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। गोदान का है, प्रतिपर कथा का है, मैला आंचल का है या फिर तमस का है? जवाब आप सबको देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प बिल्कुल डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी तमस इज राइट आंसर। देखो घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार बंद हो गया था, स्कूल का दफ्तर सब ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी सारा वक्त इस बात का भास रहता था कि खिड़की से, पीछे से, मकान की अंधेरी ड्योढ़ी से, दरार से, छिद्र से कोई आंख उसको देख रही है। तमस, तमस माने होता अंधेरा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो तमस उपन्यास का ये बिल्कुल कथन है, आपको ध्यान में रखना होगा। भीष्म साहनी का 1973 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। प्रश्न के 470 है कि चंदर और सुधा की भावुकता पूर्ण करुण कहानी
का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? नदी की एक द्वीप, गुनाहों का देवता, अंधेरी बंद कमरे, सूरत का सातवां घोड़ा। तो आप सबका जवाब आ गया कि देखो, गुनाहों का जो देवता होता है ना, वो चंदर और सुधा दोनों गुनाहों का देवता किसके है उपन्यास है? तो धर्मवीर भारती का उपन्यास है, आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके दो पात्र हैं, चंदर और सुधा। तो गुनाहों का देवता कौन है? चंदर और सुधा है, और इनकी भावुकतापूर्ण करू कहानी मिलती है, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए देखिए, चंदर और सुधा बिल्कुल कहाँ गुनाहों के देवता के पात्र हैं। धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया उपन्यास है। नदी की एक द्वीप, अगेका, अंधेरी बंद कमरे, मुहर राकेश का, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का होता है। तो मैंने बताया था गुनाहों का देवता है ना, धर्म का होता है। गुनाह जो करता है वो धर्म का, गुनाहों का देवता धर्म का होता है, धर्मवीर भारती। नदी के द्वीप अगेय हैं, अंधेरे बंद कमरे में राकेश है, सूरज का सातवां घोड़ा धर्म का होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। प्रश्न संख्या 471 है कि निम्न उपन्यासों में से कौन उसके लेखों के साथ सम्मिलित नहीं है? झीनी बिनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का, ये सम्मिलित नहीं है। पहला पड़ाव श्री लाल शुक्ल का, ये सम्मिलित नहीं है। या मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी की, ये नहीं। या अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष का है, ये। तो आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 471 का। और सही जवाब आप सबका आ गया, अक्सर विकल्प डी को लाग किया जाए, है ना। अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष की रचना नहीं है, बल्कि मैंने आपको बताया था कि लाल होता है, अब्दुल्ला दीवाना लाल होता है ना। लाल फल लक्ष्मीनारायण लाल के जितने उपन्यास मैंने आपको लाल लाल कह करके याद कराया था, है ना। तो अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष जी का नहीं, बल्कि लाल लाल होता है। लाल लाल फल लक्ष्मीनारायण लाल को ध्यान में रखिएगा, 1973 में लिखा गया है। इनका जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। लक्ष्मीनारायण लाल समकालीन नाटककार हैं, इन्होंने अनेक नाटक और उपन्यास लिखे हैं। इनके प्रमुख है, आप उपन्यास देख सकते हैं, धरती की आंखें होती लाल, धरती की आंखें होती लाल, लाल फल, आपको लक्ष्मीनारायण लाल को ध्यान में रखना है। काला फूल का पौधा लाल, काला फूल है पौधा लाल है, ध्यान में रखिएगा, लाल फल लक्ष्मीनारायण लाल को। प्रेम अपवित नदी है, प्रेम में अपवित नदी क्या हो जाती है? लाल हो जाती है ना। और कनाट का पैलेस लाल रंग का है, लाल फल लक्ष्मीनारायण लाल को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। इनके जो नाटक हैं, अंधा कुआ होता लाल, मादा कैक्टस होती लाल, रक्तमाल होता लाल, गंगा माटी होती लाल, अब्दुल्ला दीवाना हो गया लाल, मिस्टर अभिमन्यु होता लाल। ये जो मैंने आपको क्लू के साथ रचना याद कराई है, आप जाकर देख सकते हैं। पीजीटी हिंदी की प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा और जाकर के विस्तृत रूप से ट्रिक से पूरी क्लास को आप जाके देख सकते हैं। शंकर शेष नाटक खजुराहो का शिल्पी है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, नाटक इनके शंकर शेष का नाटक है, खजुराहो का शिल्पी, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 472 एक निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें बड़े समस्या का एक युग में सुमिलित नहीं है। कर्मभूमि अछूतों की समस्या का है, कायाकल्प पारलौकिक समस्या का है, सेवा सदन वैश्याओं की समस्या है, और गबन दहेज मिल विवाह की समस्या है। तो कौन एक सही सुमिलित नहीं है? प्रश्न संख्या 472 का सभी का जवाब आ गया, सभी विकल्प डी को लाग किया जाए। जो विकल्प डी आप देख रहे हैं, गबन, है ना, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास 1931 में लिखा गया है। दहेज मनमिल विवाह की समस्या इसमें दिखाया गया है ना। तो बिल्कुल ये सुमिलित नहीं है। गबन में दहेज मनमिल विवाह की समस्या नहीं है, बल्कि अगर आप उसको देखेंगे तो गबन में मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थवादी चित्रण किया गया है ना। देखिए, सेवा सदन मैंने आपको बताया था, सेवा सदन में 18 जन 1918 में वैश्य जीवन, सुमन और शांता जो कि सामाजिक उपन्यास है। कायाकल्प तो अच्छी है, अच्छी फॉर टू अच्छी तू अच्छी दो अच्छे, है ना। पारलौकिक पुनर्जन्म की कथा है, चक्रधर और अहिल्या के प्रमुख पात्र, राजनीतिक उपन्यास है। गबन मैंने बताया था, 3 का कोई एक कर देगा, 3 का 1, 3 और 1 कर दे तो गबन हो गया। मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का चित्रण है, यही असंगत था। जालपा और रमानाथ इसके पात्र है, रामनाथ, सामाजिक उपन्यास है। कर्मभूमि में तन मन धन तीनों से, देखिए 33 होना चाहिए। अछूतों को अछूतोद्धार की समस्या है, अमरकांत और शकीना इसके प्रमुख पात्र है, राष्ट्रीय उपन्यास है, ध्यान में आपको रखना होगा। प्रश्न संख्या 473 है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी किस उपन्यास को रैक आख्यान कहते हैं भी कहा जाता है? पुनर्नवा का, आनंददास का पोथा का, चार चंद्रलेख का, बारभट्ट की आत्मिक कथा। अथरैक, आपको जवाब देना है, रैक आख्यान किस उपन्यास को कहा जाता है? विकल्प बी, है ना, अनामदास का पोथा इज राइट आंसर, है ना। देखिए, पोथा को क्या कहते हैं हम? रैक आख्यान, आख्यान, है ना, कहते पोथा ना दो, आख्यान ना दो। चाहे पोथा ज्ञान का पोथा अपन रखे रहो, चाहे अपन आख्यान रखे रहो। तो अथरैक
1 किलो बनाइएगा। अथरैक को अनामदास का पोथा को अथरैक कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, ध्यान में रख लीजिएगा, एक नाम इसका है। ठीक है। इनमें औपन्यासिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। इनके अनुपन्यास चार चंद्रलेख, अब मैंने बताया था चार चंद्रलेख तिरछा तिरछा होता है और 1000 होता है। 1000 पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पुनर्नवा 1000, 73,000 पुनर्नवा होता है। बाण भट्ट की जो आत्मकथा होती है 46,000 होती है। तो 46 में लिखा गया 1000 पर 1000 हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सर्वप्रथम विशाल भारत एक जो पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं, बाण भट्ट, भट्टनी, निपुणिका, और इसका विषय वस्तु प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। प्रश्न संख्या 474 है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये हम कोट से सही उत्तर वाले विकल्प का चयन करना है। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान दीजिए। एक तरफ आपको उपन्यास, दूसरी तरफ उपन्यासकार देख रहे हैं, है ना। मैला आंचल सब लोग जान रहे हैं कि चौवन एकड़ है, रेणु का है। रेणु फार फाणेश्वरनाथ रेणु को ध्यान में रखिएगा। अब यह पथ बंद हो जाए, अब यह पंथ बंद होगा तो किसके लिए बंद होगा? कौन बंद किया था? हल्का फुल्का व्यक्ति पथ को बंद नहीं कर पाएगा, बल्कि नरेश बंद करते हैं। नरेश या राजा होगा जो, वही इस पंथ को बंद करेगा। गली आगे मुड़ती है शिव के प्रसाद के लिए। तो शिव प्रसाद के लिए अगर आपको जाना है तो गली आगे मुड़ती है। और लोक ऋण है, जो विवेकी व्यक्ति है ना, वो लोक ऋण से मुक्त हो जाता है। तो विवेकी लोक ऋण से मुक्त हुआ कौन? विवेकी व्यक्ति। व्यक्ति फार विवेकी राय को ध्यान में रखना है। और इसके हिसाब से आप देखेंगे का दा तो बिल्कुल 2 जगह मिला, बी और सी में मिला। लेकिन खा का आ बिल्कुल केवल बी में मिल रहा है। विकल्प बी जिन भाई बहनों ने बिल्कुल जवाब दिया था, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई की बात है कि मैला आंचल रेणु का पथ बंद रहा राम नरेश के लिए। नरेश मेहता, नरेश ही पथ बंद कर सकता है। गली आगे मुड़ती शिव के प्रसाद के लिए। विवेकी रोग ऋण से मुक्त होता है। ऐसे सब लिखना है। मैला आंचल मैंने आपको बताया था 54 एकड़ है और यह पथ बंधु है। 62 से पथ बंद किया नरेश ने, है ना। गली आगे मुड़ती है, बिल्कुल 74 कदम जाइए, गाड़ी आगे मुड़ जाएगी, शिव प्रसाद के पास पहुंच जाइए। लोक ऋण से व्यक्ति साथ साथ मुक्त होना चाहता है। जो विवेकी व्यक्ति है ना, वो लोक ऋण से साथ साथ मुक्त हो जाता है। साथ साथ पर 1977 को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 475 है कि विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि या फिर कायाकल्प। तो 475 का आप सबका जवाब बड़े धमाकेदार आगे अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। विकल्प बी विनय और सोफिया रंगभूमि में टू पहुँच माने 2 और 5 1925 में। और प्रेम से पहुँचो, रंगभूमि में तुम पहुँचो, विनय और सोफिया प्रेम से, प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है। विनय और सोफिया इसके प्रमुख पात्र हैं। 1925 में लिखा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। तो विनय और सोफिया प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि 1925 के पात्र हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य आम जनमानस की गाथा है। इसी क्रम में रंगभूमि उनका ऐसा उपन्यास है जिसमें नौकर साहित्य तथा पूंजीवाद के साथ जनसंघर्ष का तांडव, ग्रामीण जीवन तथा औद्योगिकरण के दोष का चित्रण है। रंगभूमि उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र सूरदास, जान सेवक, प्रभु सेवक ही ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 476 है कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान, सामने अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा, ठिकरे की मंगनी, सूर्यबाला, अग्निपंखी और मृदुल गर्ग, एक जमीन अपनी। तो इसके हिसाब से कौन एक सुमेलित नहीं है? और ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी मृदुला गर्ग का एक जमीन। एक जमीन मृदुल नहीं होती है ना। देखिए, किसी व्यक्ति की जमीन अगर ले लोगे एक जमीन अपनी, तो मृदुल नहीं होगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तो मृदुला गर्ग का नहीं बल्कि चित्रा मुदगल का है। किसका है? हर जमीन के एक जमीन का चित्र होता है, नक्शा होता है, तो चित्रा मुदगल का है, ये मृदुला गर्ग का नहीं है। बल्कि मैंने आपको बताया था, अभी आपने देखा होगा कि प्रभा खेतन, खेतों में अपने अपने चेहरे सबके देखते हैं। नासीरा व्यक्ति जो है ना, ठिकरी की मंगनी करा देता है, ठिकरा दे के मंगनी करा देता है। और सूरबाला अग्निपंखी ध्यान में रख लीजिएगा। सूरबाला किसकी है? अग्निपंखी की है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो मृदुल गर्ग का एक जमीन अपनी उपन्यास सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि चित्रा मुदगल का उपन्यास है। अन्य प्रमुख रचनाएं हैं आवा का चित्र बनता है, ध्यान में रखिएगा।
जिनावर बेमान, 2.5 गज की ओढ़नी, ये कहानियाँ हैं। और चित्रा मुदगल की अब तक 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्रसंग 477 है ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च लोक देवता किसे कहा गया है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर दिल्ली को? तो 77 का जवाब आ गया कि ग्लोबल गांव के देवता में जो सर्वोच्च लोक देवता है वो न्यूयॉर्क है ना। न्यूयॉर्क, जो नया व्यक्ति होगा, ग्लोबल ग्लो करता है, न्यूयॉर्क। तो ग्लोबल गांव के देवता में सर्वोच्च देव कौन है? न्यूयॉर्क है। ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। रडेन द्वारा लिखा गया उपन्यास है जिसमें आदिवासी वनवासियों के जीवन का संक्षिप्त सारांश है। इस उपन्यास में सर्वोच्च लोकदेव न्यूयॉर्क को कहा गया है। ये उपन्यास 2009 में प्रकाशित हुआ। ग्लोबल गांव के देवता के माध्यम से रडेन ने असुर आदिवासी समाज के जीवन तथा दुर्दशा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। प्रसंग 478 है कि प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन है? ये कह रहे कि नीलू नीलिमा नीलूफर है भीष्म साहनी का, जुलूस फड़फड़ना रेणु का है, खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया का है, या मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है? तो कौन सा है? 478 का जवाब आप सबको देना है और बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ गया सर। विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए नीलू नीलिमा नीलूफर भीष्म साहनी का उपन्यास है जिसमें प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया। इसका प्रकाशन 2000 में हुआ। भीष्म साहनी द्वारा लिखित अन्य उपन्यास झरोखे, तमस, बसंती, मेहदास की माड़ी और कुंतो। प्रसंग 479 है एक ही कथा नायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? गिरती दीवारें का, शहर में घूमता आईना, गर्म राख या एक नन्ही कंदील? तो 479 का जवाब आपका आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। अगर गर्म राख हो जाएगी ना तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? चेतन नहीं रहेगा। गर्म राख में पड़ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, उसके अंदर चेतन नहीं रहेगी। तो चेतन किसमें नहीं है? जिसमें गर्म राख है। बस ध्यान में रख लीजिएगा, गर्म राख में व्यक्ति चेतन नहीं रहता है। ऐसे कुछ क्लू बना करके आपको इसे अपने दिमाग में बैठाना है, ठीक है। तो एक ही कथानायक चेतन उपन्यास के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, लेकिन उनका जो गर्मराख है उसका नायक नहीं है। गर्मराख उपन्यास का प्रमुख पात्र जगमोहन है, जबकि उसके अन्य उपन्यास गिरती दीवार, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, माधव नाविष्ठाओं का प्रमुख पात्र चेतन है। प्रसंग 480 है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। कथन किस इतिहासकार का है? बाबू गुलाब राय का, गणपत चंद्र गुप्त का, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नागेंद्र का, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का? बिल्कुल सही जवाब बच्चन का है। जैसे बच्चे मोटापा, स्वास्थ्य वैसा सब प्रभाव डालता है, बच्चे पर डालता है। उस उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा प्रभाव डालता है जैसे बच्चन पर डालता है, वैसा प्रभाव डालता है जैसे बच्चन पर डालता है। तो बच्चन फॉर डॉक्टर बच्चन सिंह को आपको ध्यान में रखना है, उनका एक कथन है। उपन्यास के संदर्भ में कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह का जन्म जुलाई 1919 ईस्वी को जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन अप्रैल 2008 को वाराणसी में हुआ। पांचाली, कुंतो, लहरें और कगार इनके प्रमुख उपन्यास हैं। प्रसंग 481 जगदीश चंद्र कृति उपन्यास धरती धन ना अपना की अंतर वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा है। देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या है। बालन और बंदूक, संगीत और युद्ध का द्वंद्व है, या युद्ध और प्रेम की कथा है? तो 481 का सही जवाब आ गया सर। विकल्प को लॉक किया जाए। जो पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित की जीवन की कथा है। विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये ध्यान में रख लीजिएगा। चित्र किया गया जगदीश चंद्र की एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास धरती धन ना अपना 1972 में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य उपन्यास यादों का पहाड़ 1966 ईस्वी में, आधा पुल 1973 ईस्वी में, कभी न छोड़े खेत 1976 में, मुट्ठी भर कांकर 1976 में, टुंडा लाट 1978 में, नरक कुंड में वास 1994 में आदि हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न के 482 है कि
प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? विश्रामपुर का संत, मकान, सोनी घाटी का सूरज और पड़ाव। आप विकल्प देख लीजिए और विकल्प देख करके इसका सही जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। 3, 2, 4, 1 इज राइट आंसर, है ना। 3, 2, 4, 1 इज राइट आंसर, से ध्यान में रख लीजिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे सोनी घाटी का सूरज, सबसे पहले सोनी घाटी का सूरज उगेगा 57 में। मकान 7 से 6 बजे खुल जाते हैं 76 में। पड़ाव, पहला पड़ाव 87 में और विश्रामपुर का संत 1998 में है। तो ये ध्यान में आप रख लेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब प्रश्न 483 है कि पार्वती, सुखदेव, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथा कृत के पात्र हैं? रानी की कहानी, बामा शिक्षक, भागवती, देवरानी जेठानी की कहानी। तो 483 का बिल्कुल सही जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी है देवरानी जेठानी की कहानी। मैंने आपको बताया था कि देवरानी कहती है मैं गोरी हूँ, जेठानी कहती है मैं गोरी हूँ। इन्हीं की देवरानी जेठानी की कहानी जो है लेखक पंडित गौरीदत्त का है। गोरी हूँ ना, गौरीदत्त का है। और दोनों सटर सटर करती हैं। तो सटर सटर माने 1870 में लिखी गई कहानी है और उसी कहानी की पार्वती, सुखदेव, दौलत राम छोटे पात्र हैं। ये ध्यान में रखिएगा। देवरानी कहती है मैं गोरी हूँ, जेठानी कहती है मैं गोरी हूँ। दोनों क्या करती हैं? सटर सटर करती हैं। 1870 में लिखा गया है, ध्यान में आप रख लीजिएगा। पार्वती, सुखदेव, पंडित दौलत राम और छोटे पंडित गौरीदत्त द्वारा लिखित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी के पात्र हैं। रानी केती की कहानी इंशाअल्लाह खां की है। इंसा रानी मैंने आपको बताया, बामा शिक्षक मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय का है। और भागवती होती है जब व्यक्ति के अंदर श्रद्धा फुल होगी तो भागवती होगा। प्रश्न 484 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। लाला मदन मोहन सामने जो है आप अगर देखेंगे परीक्षा गुरु के, परीक्षा गुरु है ना, आप देखेंगे रामकृष्ण बाबू की बात करते ही मैला आंचल की बात आ जाती है। मैला मंगल गोदान का पात्र है और जुबेर झूठा सच है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो बिल्कुल विकल्प है सी 4, 1, 2, 3 इज राइट आंसर। देखिए लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु, रामकृष्ण बाबू मैला आंचल, मंगल गोदान का और जुबेर झूठा सच का है। प्रश्न 485 है जिंदगी नामा उपन्यास में क्या है? तो आपको जवाब देना है कि 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। दूसरा है कि महानगरवासी उच्च वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। तीसरा है कि परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है, इसका चित्रण है। या फिर चौथा है विवाहेतर संतान और उसकी सुकृत का प्रश्न वर्णित है। अब इसके हिसाब से नीचे आपको कोड दिखाई दे रहा है कि ए में 1 और 3, बी में 1 और 2, सी में 2 और 3 और डी में है कि 3 और 4। तो आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। पहला और तीसरा इज राइट आंसर, है ना। 20वीं शताब्दी के 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। और तीसरा है कि प्रतिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया। ये ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 486 का आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। क्या कथ्य है? ये कह रहे हैं कि तलाकशुदा पत्नी की संतान की समस्या। और दूसरा है कि समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक प्रविष्टि, मूलहीनता, दाम्पत्य संबंध का विघटन। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो कह रहे हैं ये पहला में 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4 और 3 और 4। तो 86 का सबसे सटीक विकल्प सी है 1 और 4, यानी कि तलाकशुदा पत्नी की संतान की समस्या है और दाम्पत्य संबंध का विघटन है आपका बंटी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। 1971 ईस्वी में लिखा गया है। एक अकेला उपन्यास है। इस उपन्यास में आज के मध्यम वर्ग समाज में तलाकशुदा दंपत्ति की समस्या का वर्णन है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। जिसमें दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण तलाकशुदा दंपति के बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया है। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य विकल्प 1 और 4 सही। मनु भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज 1979 के बल पर अच्छा ख्याति अर्जित की।
यह एक राजनीतिक उपन्यास माना गया है। इसका प्रवेश व्यक्ति या पारिवारिक ना होकर सामाजिक है। प्रश्न संख्या 487 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। सूची 1 सूची 2 आप देख पा रहे हैं। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं। रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली, तीसरी महिलावलपुर वाली। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। सबसे पहले तुम ससे इसलिए नहीं कि तो जून के सबसे पहले आई हो, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। समूचा आर्यवर्त रक्त कर्दम से बिल्कुल पुच्छलित होने जा रहा है। इसके हिसाब से आप देखना है और आपको कोट मिलाना है, तो बिल्कुल विकल्प आपको मिल रहा सही बी। ये विकल्प ये मिल रहा है 2 1 4 3। ध्यान में रख लीजिएगा। इसकी थोड़ा सी व्याख्या देख लीजिए। चुनाव में महिला वाल, है ना, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं। एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली, तीसरी महिलावालपुर वाली। ये रुपन बाबू और राग दरबारी का उपन्यास का है, ध्यान में रखिए। दूसरा आपको आ रहा छोटे से मिलती है, तो बिल्कुल होरी और गोदान का पात्र है। सबसे ताज़ी स्मृति शेखर जीवनी की है। समूचा की बात करते हैं तो जा रहा है ना। समूचा आर्यवर्त एक रक्त कर्दम में पिछुलता रहा होने जा रहा है। शेखर एक जीवनी के है। सब ध्यान में आप रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इन्हें रख लीजिए। प्रश्न संख्या 488 है कि निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है। गांगुली है, सिमरी है, बिलारी है, मुरीगंज है। अब कुट के हिसाब से कह रहे हैं कि पहला और दूसरा है। दूसरा कह रहे हैं कि पहला और तीसरा है। 80 में कह रहे हैं कि दूसरा और चौथा है। और डी में कह रहे हैं कि दूसरा और तीसरा है। तो बिल्कुल विकल्प डी, है ना, सिमरी और बिलारी गांव की कथा है। विकल्प डी इज राइट आंसर। ध्यान में आप रख लीजिएगा और इसे टिक की सहायता से आप याद कर लीजिएगा। आधा गांव गाजीपुर के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा पर वर्णन है। मेरा आंचल उपन्यास में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज की कथा ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 489 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सुब्दी के उपन्यास का सही क्रम। समय सरगम, मित्रों मरजानी, ये लड़की और सूरजमुखी अंधेरे के है। इसके अनुसार से 1 2 3 4 या 4 3 2 1 या 1 2 2 1 4 3 या फिर 2 4 3 1। तो आपको सही मिलाना है 489 का सही जवाब आप सबका आना चाहिए। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। 2 4 3 1 इज राइट आंसर, है ना। तो इसके हिसाब से अगर आप मिलाएंगे तो बिल्कुल आपका सही मिल जाएगा प्रकाशन निर्दिष्ट के अनुसार। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मित्रों के लिए मर जाता है व्यक्ति 6-7 में जब रहता है 66। सूरजमुखी 72 होती है। ये लड़की 91 में है। समय सरगम 2000 में है। ये ध्यान में रखिएगा। 1980 में इन्हें इन्हें प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा 1979 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 490 है कि मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। चाक में, झूलानट में, अलमा कबूतरी में, ईदम नामम। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ई को लॉक किया जाए। चाक उपन्यास में ध्यान में रखिएगा मैत्री पुष्पा ने ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 491 है कि उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास में किन 2 पात्रों के बीच में हुआ है। मेहता और मालती, खन्ना और गोविंदी, मिर्जा खुर्शीद और मेहता, राय अमरपाल सिंह और मालती। आपको जवाब देना है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए मेहता और मालती इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 492 है कि निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। रत्तो, नत्थू, रिचर्ड, हयात, वक्स। तो 492 का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए जो रत्तो है ना, रत्तो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। रत्तो तमस का पात्र नहीं। भीष्म साहनी के तमस 1973 के पात्र हैं रिचर्ड, नत्थू, हयात, वक्स,
लीजा, जनरल जनरल सिंह, हरमान सिंह, पंतु लक्ष्मी नारायण सरदार और देशराज है। अब प्रश्न संख्या 493, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं राजकुमारी चंद्र दीक्षित, सुचरिता, पत्रलेखा, रितंबरा, और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चयन करना है। ए में कह रहे हैं कि 1 और 2 है, बी में 2 और 3 है, सी में 3 और 4 है, डी में 1 और 4 है। तो 493 का आपका जवाब भी आगे सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। 1 और 2 इज राइट आंसर, है ना। चंद्र कुमारी और सुचरिता है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र राजकुमारी, चंद्र दीक्षित और सुचरिता। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, जिसके अन्य पात्र बाण भट्ट, निपुणिका और प्रेम की उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। प्रश्न संख्या 494 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ संबंधित करना है। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि जो विषय वस्तु है, और सूची 2 में उपन्यास है। ये में आप देख रहे हैं दलित जीवन, सामने तमस, राजनीतिक बोझ, मानस का हंस, जीवनी परक उपन्यास, शेखर एक जीवनी, आत्मकथा शैली, धरती धन्ना अपना धन। तो इसके हिसाब से अगर आपको विकल्प लगाना है 494 का, तो सोच समझ कर आप जवाब दीजिएगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 4, 1, 2, 3 इज राइट आंसर, है ना। दलित जीवन किसका है, तो धरती धन्ना अपना हो। राजनीतिक बोध तमस में आपको मिल जाएगा, जो कि 1972 में लिखा गया है। जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस है, और आत्मकथा शैली में देखा जाए तो शेखर एक जीवनी है। बिल्कुल सही विकल्प, इसी के अनुसार आप इसको छाप लीजिएगा। देखिए, दलित जीवन जो है ना, धरती धन अपना नहीं, दलित के धरती धन अपना नहीं है। राजनीति तमस में हुई है, भीष्म साहनी का है। जीवनी परक मानस का हंस अमृतलाल नागर ने लिखा है, और कथात्मक शैली में शेखर एक जीवनी आगे का है। भीष्म साहनी कृत्य तमस उपन्यास राजनीतिक के दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामदास, नत्थू मेहता, हयात पक्ष आदि इसके पात्र हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया जीवनी परक उपन्यास है। और आगे के उपन्यास शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग उत्थान 1940 में, द्वितीय भाग संघर्ष 1944 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब प्रश्न संख्या 495 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। लाहौर, शिवपालगंज, कानकुब्ज, अमृतसर। और इधर आपको देख रहे हैं उपन्यास राग दरबारी, झूठा सच, उसने कहा, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो सबको आपको सही तरीके से मिलाना है। बिल्कुल देखिए, झूठा सच की बात करते हैं ना, झूठा सच लाहौर तक, झूठा सच लाहौर में हुआ था। शिवपालगंज में राग दरबार लगता था, राग दरबारी है। कानकुब्ज बाण भट्ट की आत्मकथा है, और उसने कहा था अमृतसर से। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 यानी कि विकल्प ए इज राइट आंसर। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, और इसी स्टार लगाकर अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। लाहौर से झूठा सच, लाहौर से। शिवपालगंज में राग दरबारी, राग दरबार लगता है शिवपालगंज में। कानकुब्ज बाण भट्ट, कानकुब्ज बाण भट्ट की आत्मकथा, और अमृतसर से उसने कहा था, सर से कहते हैं ना, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 496 है कि बड़े आदमियों की अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भाव व्यक्ति है, धनिया, झुनिया, सिलिया या फिर पाटेश्वरी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प धनिया इज राइट आंसर। बड़े आदमी की नाक दूसरे आदमी की जान, सब धनिया में बसी है। धनिया पर धनिया को ध्यान में रख लीजिएगा। और गोदान को कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। गोदान के प्रमुख है पात्र होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, दाता दिन, माता दिन, मेहता, मालती, राय साहब आदि हैं। और प्रेमचंद द्वारा रचित अनुपन्यास सेवा प्रेमा रंग में, काया निर्मल हुई गबन में, रंगभूमि में गोदान आए, मंगलसूत्र में बंध गए प्रेम। तो ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 497 है कि स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में है? कड़िया में, तमस में, झरोखे में या फिर बसंती में। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी तमस
1973 में भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। स्वाधीनता प्राप्त से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सामुदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरता का अंकन तमस उपन्यास में किया गया। तमस 1973 में, इसके लेखक भीष्म साहनी है और इनके अन्य उपन्यास हैं झरोखा, कड़ियाँ, कुंतो, मेघदास की माड़ी, नीलनूर पर। मैंने आपको ट्रिक बनाया था कि झक तब मारो बसंती जब नीलू नीलिमा लोफर हो जाए, झक तब मारो कुंती जब नीलू नीलिमा लोफर हो जाए। इस ट्रिक आपको बताया था, इस ट्रिक से आप इसको बैठा सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 498 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम। मानस का हंस, झूठा सच, राग दरबारी, जिंदगी नामा। नीचे आपको क्लू दिए हैं, उसके हिसाब से आपको बैठाना है। तो बिल्कुल झूठा सच सब लोग जान रहे हैं कि यशपाल का है 1958 में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2। इसके बाद राग दरबारी सब लोग जान रहे हैं सिलासुब का 1968 में, ये 3 हो गया। मानस का हंस हर व्यक्ति जानता है 72 में है, बेहतर है। और जिंदगी नामा 79 में। इधर में रखिएगा। विकल्प 1 को आप सभी को क्लिक कर लीजिए, सही जवाब है। झूठा सच बोले यस, कब? 1958 में, और दूसरा 60 में। राग दरबारी श्रीलाल का है 1968 में। मानस का हंस बेहतर होता है, भरतलाल नागर का है। और जिंदगी नामा कृष्ण सूर्य की है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न 499 निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? सीमाएं टूटती हैं, एकता नमिश्रणे, शतरंज के मोहरे, कथा कहो उर्वशी। तो कौन नहीं है, इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 499 आप सबके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प ए और 1 और 4। सीमाएं टूटती हैं और कहो कथा और उर्वशी, है ना। तो ये देखिए, सीमाएं टूटती हैं को कथा और उर्वशी अमृतलाल नागर का उपन्यास नहीं है, बल्कि सीमाएं टूटती उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है और कथा कहो उर्वशी उपन्यास देवेंद्र सत्यार्थी का है। ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि सीमाएं टूटती हैं तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। सीमा टूटती है तो बिल्कुल व्यक्ति लाल लाल हो जाता है, लाल लाल पर श्रीलाल शुक्ल को। और कथा कहो उर्वशी देवेंद्र की सत्य अर्थ वाली, कथा कहो उर्वशी सत्य अर्थ वाली, सत्यार्थ माने देवेंद्र सत्यार्थी। अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं एकता नमिश्रणे, शतरंज की मोहरे, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल और खंजन ने। प्रश्न संख्या 500 है कि आगे के उपन्यासों के पात्र राधिका, भुवन, सरस्वती, प्रशांत, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है। ए में है 1 और 2, बी में है 2 और 4, सी में है 2 और 3 और डी में है 3 और 4। तो इसके हिसाब से आप सबका जवाब भी आना चाहिए और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 2 और 3 इज राइट आंसर, है ना। आगे के पात्र एक तो भुवन है और दूसरा सरस्वती है, तो 2 और 3 इज राइट आंसर। इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा। तो आगे के उपन्यास के प्रमुख पात्र भुवन और सरस्वती आगे की पात्र हैं। आगे की 3 प्रमुख उपन्यास उनके पात्र शेखर एक जीवनी 2 भाग है, शेखर, सरस्वती, शारदा, शशि, सब यश वाले हैं। नदी के द्वीप में भुवन, रेखा, गौरा और चंद्रमाधव अपने अपने अजनबी में आप देख रहे हैं सलमा और ओके है। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना अधिक से अधिक ख्याल रखें और अपना जो कीमती समय है उसे अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास इस चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।